छात्रों, आशीर्वाद और धन्यवाद। ये जो मैं संस्कृत के वाक्यों का, हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने ये बंद कर दिया था। अब मैं इसको फिर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कक्षा 2 के बाद में और छात्र इंटर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को स्कूलों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। इसलिए जो छात्र इसको पढ़ लेंगे तो उनका कुछ लाभ होगा। और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। शायद आपकी समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा और आपका कुछ लाभ परीक्षाओं में होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है मैंने पहले पुरुष के अनुसार कर्ता को बांटा, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष में वह, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं। अब ये प्रथम पुरुष क्यों है और ये उत्तम पुरुष क्यों है? ये प्रथम पुरुष इसलिए है कि अगर मैं तुमसे कोई बात उसके बारे में कहता हूँ तो पहले मुझे सबसे पहले इसी से बात शुरू हुई होगी। जब हमने इसकी कोई बात सुनी होगी तभी मैंने तुमको बताया। कहने का मतलब यहाँ पर समझिए। तो यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ से बात की प्राथमिकता होती है, इसलिए इसको हम प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं, इसको मध्यम पुरुष की श्रेणी में, और जो जिसने बात की है वो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि जो प्रथम पुरुष में वह है, इनको 3 रूपों में देखा गया और 3 वचनों में, जैसे कि वह, बे दोनों बे सब, तुम दोनों तुम सब, और मैं हम दोनों हम सब। 3 वचनों में इनको बांटा गया। अब इसको यहाँ एक समस्या आती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 भागों में इसको बांटा। पुल्लिंग के अनुसार यानी पुरुष के अनुसार, जो पुरुष जाति के अनुसार, जैसे कि कोई व्यक्ति है, लड़का, बालक, घोड़ा, जानवर कोई जो कि नर जाति का है, उनकी वो पुल्लिंग श्रेणी में आ गए। स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति के जीव जंतु हैं वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ गए, और जो नपुंसक लिंग है जो कि इन दोनों से अलग हैं वो नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से इन कर्ताओं के अनुसार ये कर्ता जो बांटे गए हैं पुरुषों के और वचनों के अनुसार, उसी प्रकार से धातुओं को भी पुरुष और वचनों के अनुसार बांटा गया है। तो यहाँ मैंने कुछ धातुएं लिखी हैं। पठ पढ़ना, गम या गच्छ जाना, पिब पीना, खाद खाना, क्रीड खेलना, लिख पढ़ना, लिख लिखना, पश्य देखना, दृश्य देखना, उड़ उड़ना, धाव दौड़ना, पाठ पढ़ाना, आने आना या लाना। तो यहाँ पर क्या है कि हम लट लकार से लेकर चलते हैं, तो लट लकार के अनुसार क्या होता है कि हमने, अगर हम इसको याद रखें कि ती ता अंति, सी थह थ, आमि आवह आम, तो क्या होगा कि हमें केवल इसमें धातु को जोड़ना होगा और हमारा उस धातु का वह रूप तैयार हो जाएगा। उदाहरण के अनुसार यह मैंने उदाहरण दिए हैं इधर। पहला उदाहरण है इसका, लट लकार में वह खाता है। तो वह कौन से पुरुष में आया? आपका प्रथम पुरुष में आया वह। अब सवाल ये आया है कि इनमें से किस श्रेणी में है। अब वह जो है क्या है, यहाँ तो जब वह है तो एक वचन है, और यह किस श्रेणी में आएगा? ये वह, ये पुल्लिंग श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि यह खाता है। यानी ये जो शब्द है खाता और है, ये खाता शब्द जो है, खाता शब्द यानी ये स्पष्ट कर रहा है कि ये कोई पुरुष है, पुरुष जाति का है, इसलिए ये आया सह। और अब आता है खाने का। खाने की धातु होती है खाद। खाद में ती जोड़ दिया,
खादति, यानी कि जिस पुरुष जिस वचन का करता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा सह खादति। उसकी प्रकार अगला शब्द है, अगला वाक्य हमारा है वे दो लिखते हैं। वे दो या दोनों, वे दोनों लिखते हैं। तो वे दोनों के लिए हमने क्या लगाया साहब? तो द्विवचन है दो के लिए, तो तौ आ गया। और वो क्या है? ये पुल्लिंग। अगर होता है लिखती तो स्त्रीलिंग होता। अब यहाँ क्या है? लिखते, तो पुल्लिंग है। और लिखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इंसान ही होगा, कोई नपुंसक तो होगा नहीं इसमें। अब क्या है? यहाँ पर वे दो के लिए हमने तौ लिया यहाँ से, और तौ हमारा क्या हुआ? प्रथम पुरुष का द्विवचन हुआ। प्रथम पुरुष का द्विवचन तौ। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वह लिखना, लिखने की धातु क्या है? लिख। और यहाँ पर जो हमारा प्रथम पुरुष है उसका द्विवचन में तह जुड़ता है अगर, और धातु हम लिख दगा दें यहाँ पर, तो बन जाता है लिखता। तो लिखता। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर है कि हम संस्कृत नहीं लगा रहे हैं। बस यही अंतर है कि जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया होती है उसमें इन सहायक क्रियाओं की संस्कृत नहीं लगाते, बल्कि केवल इस मुख्य क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका वे सब लिखते हैं। तो वे सब आता है आपका प्रथम पुरुष में बहुवचन में। अब वे सब लिखते हैं तो ये पुल्लिंग का है, और पुल्लिंग के लिए क्या आ जाएगा? ते आ गया, ते। और इसमें यहाँ पर पुल्लिंग का यहाँ पर क्या हुआ कि जो बहुवचन है प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन ये है, और इसमें जुड़ा है अंति। और लिखने की धातु क्या है हमारी? लिख। तो बन जाता है लिखंती। ठीक, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में क्या है? अगला वाक्य आपका है तुम पढ़ते हो। अब तुम पढ़ते हो तो हमें तुम कर्ता पहचान कर हमें देखना है कि ये कौन सा है, कौन से पुरुष में है। तो तुम आता है मध्यम पुरुष में, और तुम एक वचन में आता है। अब हमें संस्कृत हमने इसकी लगाई, तुम की, इसकी होती है त्वम। इसकी संस्कृत होती है त्वम। ये त्वम और पठसी। पठसी कैसे आएगा? क्योंकि पढ़ने की क्या धातु है इसकी? पठ। और यहाँ देखो मध्यम पुरुष में एक वचन में सी जुड़ा हुआ है, तो बन जाता है पठसी। उसके बाद में अगला वाक्य आपका है कि तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों ये आ गया आपका, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। संस्कृत की होगी युवाम, युवाम। और अब यहाँ क्या है? ये आपके आ गया मध्यम पुरुष का द्विवचन था जुड़ा है इसमें, तो पठ था, युवाम पठतः। अब सेंटेंस अगला जो वाक्य हमारा क्या है? मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। ये रह गया आपका छठा, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन है तुम सब। मध्यम पुरुष का बहुवचन की तुम सब की संस्कृत है यूयम। तो यूयम में यूयम यहाँ पर ये हमारा बहुवचन का मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और इसमें हम जोड़ते हैं थ। यूयम पठथ, ये धातु होगी हमारी पढ़ना, पठथ। अब ये यहाँ पर देखिए, अब आपका आता है मैं दौड़ता हूँ। ये मैंने इधर लिख भी दिया है कौन कौन से पुरुष के हैं, कितना कितना वचन आपको देखना होगा। मैं दौड़ता हूँ,
मैं दौड़ता हूँ कौन से पुरुष में आ गया? उत्तम पुरुष में आ गया मैं। संस्कृत क्या होती है इसकी? अहम होगी। अहम, अब दौड़ता हूँ, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसमें मी जुड़ता है, आमी। पट के साथ में पट की है कि दौड़ने की क्या होगी? धाव, तो धावामी, धावामी, अहम धावामी, जो करता वैसी क्रिया। आगे चलते हैं, 8वें वाक्य में आते हैं। हम दोनों जाते हैं। हम दोनों क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है, बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन। यहाँ पर संस्कृत की क्या है? आवाम। आवाम, और जाने की होती है गच्छ, और इसमें आवे जुड़ना है तो जाएगा गच्छावे। आवाम गच्छावे। अगला सेंटेंस है हमारा, वाक्य है हमारा, हम सब खेलते हैं। हम सब यानी वयम। हम सब ये है आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम। हम सब, हम सब की वयम, और जाने की क्या होती है? गच्छ। और फिर क्या है हमारा? जब उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में जुड़ा आपका मैं, आमें, गच्छामें, वयम गच्छामें। इस प्रकार मैंने ये आपको बताए, और मुझे आशा है कि ये आपको समझ में भी आ गए होंगे, और आप इसका अभ्यास करें। इससे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में मैं आपको जो स्त्रीलिंग हैं उनका प्रयोग भी बताऊंगा। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, द्वयम। ये अब आप अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, और मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको अच्छी तरह से ये जो वाक्य बनाने हैं इसको मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं, और आपकी समझ में अच्छा सा आए, ताकि फिर ये आपको किसी से ये कहना नहीं पड़े कि हमसे ये चीज़ नहीं आती है। क्योंकि देखा ये जाता है कि विद्यालयों में जो अध्यापक हैं वो इन चीज़ों को लगभग छोड़ देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते, जबकि छात्र का इसको ना पढ़ने से नुकसान होता है। तो अब हम अगली वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद।